मुख्यमंत्री हेमंता के बुलडोजर एक्शन और बयान से बौखलाए मौलाना। जमीयत उलेमा हिंद ने कहा, असम के मुख्यमंत्री हेमंता को तत्काल हटाया जाए। जमीयत उलेमा हिंद की राष्ट्रपति और सीजीआई से बड़ी मांग। मुख्यमंत्री हेमंता का बड़ा दावा, कहा चिकन नेक को निशाना बना रहे बांग्लादेशी कट्टरपंथी। असम में घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़े स्तर पर हेमंता सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इन बुलडोजर एक्शन को लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जहां एक वर्ग ये कह रहा है कि इस बुलडोजर एक्शन से असम में जो घुसपैठिए हैं उन पर लगाम लगेगी और अतिक्रमण को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। तो वहीं दूसरा संगठन ऐसा है जो कि इस पूरी की पूरी कार्रवाई के खिलाफ लगातार हमलावर है और ये कह रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो कार्रवाई कर रहे हैं वो एक तरफा कार्रवाई है, यानी कि जानबूझ करके सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। इन सब के बीच में अब जमीयत उलेमा हिंद ने सीजीआई और राष्ट्रपति के सामने बड़ी अपील कर दी है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के हेट स्पीच के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना चाहिए और उन्हें तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार यानी कि 20 अगस्त को आयोजित ऑनलाइन बैठक में कार्यकारी समिति के सदस्यों ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर हेट स्पीच और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप है, जिसकी जांच होनी चाहिए और उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद ने बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया है, एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों से जिस तरीके से असम में बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, यह बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण और घुसपैठियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ इस बुलडोजर एक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी के साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान, उसे लेकर के भी जमीयत उलेमा हिंद ने नाराजगी जताई है और इसके खिलाफ एक्शन की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया था और कहा था कि हम केवल मियां मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता की ओर से ये जो बयान दिया गया था वो मियां मुसलमान यानी कि असम में उन्हें कहा जाता है जो कि बांग्लादेश से आकर के इल्लीगल तरीके से असम में बसे हुए हैं और इसी वजह से उन्हें मियां मुसलमान कह करके असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा संबोधित कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम केवल घुसपैठियों के खिलाफ ही एक्शन ले रहे हैं। जिन लोगों ने सरकारी जमीन और वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया है, हम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जमीयत उलेमा हिंद ने इसे मुस्लिम समाज से जोड़ दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह स्पष्ट किया है कि जो असम के मूल निवासी हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, उन्हें टारगेट नहीं किया जाएगा। ये कार्रवाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ किया जा रहा है जो कि बांग्लादेश से इल्लीगल तरीके से असम में रह रहे हैं और असम की डेमोग्राफी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद ने असम स्टेट के उपाध्यक्ष मौलाना जाहिद अहमद कासमी ने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री सिर्फ एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं, जिसकी जमीयत उलेमा हिंद कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि पूरी जमीयत उलेमा हिंद असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एकजुट है और लगातार आवाज उठाएगी। बैठक में देश भर से जमीयत उलेमा हिंद के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में असम के मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा की गई। मीटिंग में कार्यकारी समिति से देश के संवैधानिक संस्थाओं, विशेषकर भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मांग की गई है कि असम के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले में भी कार्रवाई की जाए। कार्यकारी समिति ने यह मांग की है कि अब तक उजाड़े गए सभी परिवारों के लिए सरकार तत्काल वैकल्पिक आवास और पुनर्वास की व्यवस्था करे। बेदखली की किसी भी कार्रवाई से पहले पारदर्शी और निष्पक्ष सर्वेक्षण कराया जाए। सभी कानूनी आवश्यकताओं व मानवीय मूल्यों का पूरा सम्मान किया जाए। मंत्रियों और सरकारी प्रतिनिधियों की ओर से भेदभावपूर्ण और घृणा आधारित बयानों पर तत्काल रोक लगाई जाए। गौरतलब है कि असम में हाल ही के दिनों में बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। अलग अलग इलाकों में सैकड़ों अतिक्रमण कर बनाए गए घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इन बीच
बीच कुछ संगठनों ने कहा है कि कार्रवाई का निशाना खास तौर पर एक ही समुदाय को बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक अब तक तकरीबन 1155 घर तोड़े जा चुके हैं और इनमें से जापुरी गुड़ी में 309, नेघरी बिल में 146 और हसिल बिल में 700 घर शामिल हैं जो कि अवैध तरीके से बनाए गए हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो सरकारी जमीन और इसी के साथ ही वन विभाग की जमीन जो कि रेगमा रिजर्व फॉरेस्ट है, इनमें से मिलाकर के अगर जमीनों की बात करें तो जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक 50,000 बीघा ऐसी जमीन है जिसे अब तक कब्जा मुक्त असम की हेमंता सरकार की ओर से करवाया गया है। इस कार्रवाई को लेकर के सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध अतिक्रमण हटाने के तहत की जा रही है। दूसरी तरफ अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सिर्फ जमीन खाली कराना ही नहीं बल्कि एक विशेष समुदाय को डराने की साजिश है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया। हेमंता ने कहा कि बांग्लादेशी कट्टरपंथी चिकन नेक को निशाना बना रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री हेमंता ने कहा। This is a matter of concern. Last time when I have visited Dhubri, we have seen wall writing asking people of Dhubri district to show allegiance to Bangladesh. That area falls in the chicken neck. Now, both sides of the chicken neck, you have people who are originally coming from Bangladesh. Our chicken neck is very, very vulnerable because entire 22 kilometers stretch, if you scrutinize that all the people settled there has come originally from Bangladesh, maybe prior to 1971, prior to 1951. Now these people has become Indian citizen, but now Bangladesh is trying to remind them that look, you are not originally Indian, you are originally Bangladeshi. In order to provoke a pro-Bangladeshi sentiment among the people who live near the chicken neck. So this will be a very serious security threat in days to come. Suppose I goes to Gujarat prior to 1971. So I become Indian citizen. But where from I came? I came from Bangladesh and Pakistan. So my loyalty will be divided. One loyalty will be my state of origin and one loyalty will be my present country. So I will remain a confused person where my original loyalty lies. Bangladesh is trying to provoke element in Bangladesh, not the government of Bangladesh, I should not say, that Bangladeshi people across the border is trying to provoke the residents near Chicken Neck that look, do not be Indian, you are originally from Bangladesh and act according to our wish. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चिकन नेक को निशाना बनाया जा रहा है कट्टरपंथियों की ओर से, वाकई में दुबरी की जो हालात है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।